हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? अच्छा हो ना? चलो, मैं इंजीनियर अजय कुमार अपने आपके यूट्यूब चैनल वीआईपी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग बढ़िया से रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। उससे पहले अपना नोटबुक्स और कॉपी लेके साथ रहिएगा, हर एक बात का नोट्स बनाइएगा साथ साथ। चलिए, इससे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ, कूलम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कूलम का सुपरपोजिशन थ्योरम। और कूलम के लॉ में एक क्वेश्चन हम लोग दिए थे, ऐसा क्वेश्चन था, देखिएगा बना लिए आप लोग। ऐसा क्वेश्चन था, इस तक एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था। यहाँ बी पर माइनस क्यू था, इधर प्लस क्यू था, इधर प्लस क्यू था। हमको क्वेश्चन बोला था कि फाइंड नेट फोर्स। देखो यहाँ साइड का मान ए दिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमसे क्वेश्चन मिला था कि फोर्स का मान निकालिए कहाँ पर, बी कॉर्नर पे, बी पॉइंट फोर्स का मान निकालिए। देखिएगा कैसे निकलेगा। अगर ये देखो इधर बी है तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पॉजिटिव इधर खींचेगा, लो इधर खींच दिए, लिखेंगे एफ ए बी, एफ ए बी। देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव इधर खींचेगा, ये पॉजिटिव इधर। लेकिन हमको कौन से पॉइंट पे निकालना, बी पॉइंट पे। देखो इधर भी पॉजिटिव, एफ बी सी, कहानी खत्म करो। देखो एफ बी सी, देखो एफ ए बी का मान कितना आएगा, लिखेंगे 1/2 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लिखेंगे Q1 Q2 कितना है भाई साहब, Q1 Q2, Q1 का मान कितना प्लस Q, इधर माइनस Q। लेकिन लिखा आएगा मॉड का वैल्यू, तो लिखेंगे Q इंटू Q बटा में आर स्क्वायर, मतलब ये वाला साइड है इक्विलैटरल, तो साइड बराबर ए, ए स्क्वायर मतलब कितना आएगा के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए एफ बी सी का भी मान वही आएगा, लिखेंगे के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, कितना आएगा जी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चलो बात माना। ये एंगल कितना, ये एंगल 60, इक्विलैटरल एंगल 60। तो इन दोनों के बीच का कहीं ना कहीं एफ नेट इधर आएगा, इन दोनों के बीच का आएगा, सही बात ना। एफ नेट का मान कितना लिखेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। कितना लिखेंगे भाई साहब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा का मान कितना लिखेंगे, 60 डिग्री ना, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर अपॉन प्लस 2ab cos थीटा, प्लस 2ab cos, देखना प्लस 2ab मतलब ए वाला टर्म, बी मतलब बी स्क्वायर। लिखेंगे कितना आएगा, के क्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना लिखेंगे, के क्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos 60 1/2। देखो 1/2 से 1/2 खत्म, कितना आएगा, एक कितना आएगा जी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का है रूट में, अब क्या कर लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट का 3। बोलो यही एफ नेट का बनेगा, आंसर बनेगा। एफ नेट का मान कितना आएगा, √3 के क्यू, के का वैल्यू रख लो 1/4 एप्सिलॉन अपॉन, ये वाला वैल्यू आ गया। चलो ये तो रहा सुपरपोजिशन थ्योरम को थोड़ा सा न्यूमेरिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करते हैं। चलिएगा नया टॉपिक बढ़ाइएगा, हेडिंग लिखिएगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो बात समझना छोटू, बात समझना भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। बच्चा का विद्युत क्षेत्र, इसका हिंदी होता है बाबू, इसका हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आखिर कैसे किसको है, देखिएगा थोड़ा सा इंक डाल दें पेन में। विद्युत क्षेत्र आखिर कहते किसको है, विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन क्या होता है, अपने अपने कॉपी पर लिखिएगा। देखिएगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन होता है आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा, आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा, आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा वह क्षेत्र, आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा वह क्षेत्र जिस पर किसी परीक्षण आवेश पर, जिस पर किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा, आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा
किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल अनुभव हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट सबसे पहले, विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फैराडे ने दिया था। सबसे पहले फैराडे ने दिया था। फैराडे ने दिया था। देखिएगा, थोड़ा अंग्रेजी वाले लोग समझ लीजिएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा अंग्रेजी वाले। इसका अंग्रेजी वाले का डेफिनेशन क्या होता है? अंग्रेजी वाला का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इधर लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन होता है आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल महसूस हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका कंसेप्ट मतलब होता है, सबसे पहले यूज कौन किया था? तो फैराडे साहब ने यूज किया था। इसका अंग्रेजी का डेफिनेशन क्या होता है? द रीजन और स्पेस where the test charge influence the attractive or repulsive force due to test charge is called electric field. The concept of electric field first time given by Faraday. देखिए क्या होता है भाई? The space, वह क्षेत्र अथवा वह क्षेत्र ना आवेश समूह के द्वारा, देखिए क्या होता है? The space or region where the test charge influence मतलब प्रभावित करे कौन सा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। मतलब सीधी बात है यार, समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम हैं अपने से 40-50 किलोमीटर बहन का भाई का शादी करते हैं, तो मेरा क्षेत्र कितना दूर बना? 50 किलोमीटर। अपना टेस्ट किए, बस काम खत्म करो, इतना दूर मेरा क्षेत्र बना। और जनरली वी हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कौन सा? स्फेरिकल। जनरली वी हैव टू कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकल होता है, जनरली, हमेशा नहीं। तो इसका डेफिनेशन बोलता है द रीजन और स्पेस वेयर द टेस्ट चार्ज मतलब वहां पर परीक्षण द टेस्ट चार्ज इन्फ्लुएंस द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। इसका गिवन कौन दिया था? अब कितना मजबूती से वहां पर हम फील्ड बनाए हैं, कितना मेरा फील्ड बन गया 50 किलोमीटर दूर, शादी कर दिया 50 किलोमीटर फील्ड बन गया। अब लेकिन कितना मजबूती से हम फील्ड बनाए हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई? आवेश अथवा आवेश समूह मेरे अथवा मेरे गोतिया परिवार के द्वारा वह क्षेत्र जिस पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बस उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको EFI शॉर्ट में लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट चार्ज is defined as the force experienced due to point charge।
मतलब उसका 50 किलोमीटर वाला का हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, 50 किलोमीटर का मेरे वजह से जितना फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर, डिनोटेड बाय ई वेक्टर। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉइंट चार्ज, पर यूनिट पॉइंट चार्ज, या ई वेक्टर बराबर होता है एफ बटा में क्यू नॉट। याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज। इसका हिंदी में डिफिनेशन होता है कि विद्युत एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक परीक्षण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला फोर्स के बराबर होता है। किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। इसको ई वेक्टर से लिखा जाता है और ई वेक्टर बराबर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बटा में पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बटा में पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बटा में पॉइंट चार्ज। देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब कितना मजबूती से फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसको नोट लेके लिखते हैं या प्रॉपर्टी कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखो भाई सब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is radially outward, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव क्यू है तो इसका इंटेंसिटी बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तीसरा बात लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कि इन कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। मतलब पहला वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा अगर पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन बाहर की ओर, नेगेटिव के लिए अंदर की ओर। सही सी बात। अगला देखिएगा, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स देखिएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन बटा में कूलम या न्यूटन कूलम -1 और वोल्ट मीटर -1, पहला बात क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला यूनिट क्या हो गया न्यूटन कूलम -1 या वोल्ट मीटर -1, याद कीजिएगा भाई। अच्छा इसका डायमेंशन पढ़ लेते हैं, बीम है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt का पावर -2 अपॉन चार्ज होता है 80, चार्ज होता है 80 है 80। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना है जी ml² t का पावर 3 t का पावर -1 a का पावर -1 लिखने के बाद से डिब्बा। और छठवां लिखिएगा इलेक्ट्रिक, देखिएगा और छठवां प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबे सुपरपोजिशन थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबे सुपरपोजिशन थ्योरम। ई नेट बराबर क्या होता है भाई, ई नेट बराबर होता है
E1 E2 सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम क्या कहलाएगा? सुपरपोजिशन थ्योरम। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत परेशानी की बात होगा तो बताइएगा जरूर। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है स्पेस रीजन होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरी बात होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ट की ओर होगा। इसका यूनिट कितना होगा? न्यूटन कूलम -1 या वोल्ट मीटर -1। इसका डायमेंशन ये होगा। छठवां हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट पर बटिए इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है भाई कि सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहलाएगा वेक्टर सम का, जैसा जोड़ दो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। और उसके बाद हम लोग कितना बात पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बात पढ़ेंगे। देखिएगा थोड़ा सा और बात पढ़ लेगा, मैं टॉपिक लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। टॉपिक कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से फिजिक्स दिखेगा ओरिजिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हिंदी होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हिंदी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है? देखिएगा क्या कर लीजिएगा भाई, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। लेट करते हैं कि एक क्यू चार्ज है, एक कौन सा चार्ज है? एक पॉइंट चार्ज है। लेट करते हैं एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से मतलब हम है, पॉइंट चार्ज है ना, हम है, और पॉइंट चार्ज से r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट। भाई एक देखो यहाँ हम है, अपने से 50 किलोमीटर दूर क्या कर लें? शादी कर दें भाई बहन का। जब वहां पर शादी कर दें तो वहां पर हमको पढ़ना है कि हमारे पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यहाँ बोल दिया एक क्यू है टेस्ट। देखो ये है टेस्ट, ये है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब हम लोग आर दूरी पर हो गया कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर जाके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। इस पॉइंट देखो ये पॉजिटिव, लगने वाला फोर्स बाहर की ओर होगा E इंटू क्यू नॉट का, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना भाई ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर E का मान कितना होगा? F अपन क्यू नॉट, इसीलिए F वेक्टर बराबर कितना होगा? E इंटू क्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखने हैं भाई साहब? तो लिख दें कि अगर पॉइंट चार्ट पर, अगर हम टेस्ट चार्ट पर भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान, देखो इसको साथ ही बनाते चलते हैं। देखो कैसे बनेगा, करते हैं कि लेट ए क्यू इज टेस्ट क्यू इज पॉइंट चार्ज हैविंग डिस्टेंस r, if टेस्ट चार्ज इज कंसीडर, टेस्ट चार्ज इज consider, then force experience on the force, देखिएगा the force experience on test charge is कितना होगा भाई साहब? हम पढ़ के E वेक्टर बराबर F अपन क्यू नॉट, इसीलिए F वेक्टर बराबर कितना आएगा? E इंटू क्यू नॉट। बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 1 फोर्स एक्सपीरियंस हो गया। जब ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, क्यू पॉइंट और टेस्ट चार्ज से r दूरी पर रखे हैं, तो भाई साहब कोई ना कोई भी फोर्स लगेगा, लेकिन द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज and test charge is according to Coulomb's law, Coulomb's law बोलता है क्या बोलेगा? F बराबर होता है k q1 q2 by r स्क्वायर। हाँ k q1 q2 का मान q2 अपन इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस पर लगने वाला फोर्स का मान कितना है? E इंटू क्यू नॉट, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मान इतना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से, एक और दूसरे कितना आएगा? दोनों फोर्स से LHS बराबर क्या लिखेंगे? E वेक्टर इंटू क्यू नॉट बराबर कितना आएगा जी? K क्यू नॉट बटा में R। अच्छा देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आएगा? K क्यू नॉट बटा में R स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप लोग को बात याद क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के पॉइंट चार्ज के, और दूसरा इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो बात याद करना है। बिहार बोर्ड पूछता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है? E इंटू 1/r² के बराबर होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के लिए होता है। देखिएगा बात समझ में आ गया चाहिए बच्चा। तो हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आगे आगे पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग पढ़ना है, पॉइंट चार्ज पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पर पॉइंट चार्ज बोला है तो सबसे देखो कैसे किए। यहाँ एक क्यू पॉइंट चार्ज था, क्यू से आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज ले, इस पर लगने वाला फोर्स का मान निकालने, कितना आएगा? ई इंटू क्यू नॉट का, लगने वाले फोर्स का मान निकाले ई इंटू क्यू नॉट का, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स के नियम से लगा लिए क्यू क्यू नॉट बटा में r²। अब देखो दोनों फोर्स का मान है तो दोनों फोर्स का मान में एलएचएस एलएचएस के बराबर, तो यहाँ कितना आएगा? k क्यू नॉट इंटू क्यू बटा में r² बराबर कितना आएगा? e इंटू, तो देखो क्यू नॉट मर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा k क्यू बाई r²। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितना मान आएगा? e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², e प्रोपोर्शनल टू q। थोड़ा सा बात देखेंगे और बात समझ में आना चाहिए आप लोग को। नोट्स बनाइएगा, साथ साथ वीडियो पॉज कर करके सभी बात का नोट्स बनाइएगा, बात बिल्कुल समझ में आएगा। नोट्स में फास्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पॉज कर करके हर एक बात का नोट्स बनाइएगा भाई। बार बार अगर हम नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए पहला बार है, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो और बहुत ज्यादा परेशानी होगा आप लोग, और बहुत ज्यादा परेशानी होगा। परेशानी से एक ही निजात करना है कि भाई सब हर एक बात का नोट्स बनाना है। आप लोग हर एक बात का नोट्स बनाना, हर एक बात पर कमेंट करके क्वेश्चन पूछना कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। हर एक बात का नोट बनाओगे तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। बसबाजी से हवाबाजी से कुछ नहीं होगा, आप लोग बिलीव करो। हर एक बात का आप लोग को नोट्स बनाना है। बशर्ते जब क्लास खुले हर बार क्वेश्चन पूछना है, सर से कैसे हुआ था कैसे हुआ था कैसे हुआ, अभी कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात कर लिए थे, ऐसा बात करिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आएगा भाई साहब? k क्यू बटा में r², k क्यू बटा में r²। इलेक्ट्रिक से बदल से पॉइंट चार्ज के लिए तो यहाँ पर बनाना है E, और देखो E वर्सेस R के बीच का ग्राफ, E वर्सेस R के बीच का ग्राफ देखिएगा। E वर्सेस R ग्राफ कैसे बनेगा भाई साहब? पैराबोला, इधर E कर लो, इधर 1/r² कर लो, नहीं R कर लो जी, 1/r² कर लो, r² और e और कर लेना, इधर e कर लो इधर r कर लो, इसके स्क्वायर का r²। देखो e और 1/में r² का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। e और r² के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलो इस पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं। देखो आज क्या पढ़ लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कच्ची आवेश अथवा आवेश समूह के द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इसका कंसेप्ट सबसे पहले कौन सा दिया था? फैराडे दिया था। विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई साहब? देखो हम है ना, हमसे यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर यहाँ शादी कर लें तो मेरा क्षेत्र कितना? 50 किलोमीटर दूर। कहानी खत्म। अब कितना 50 किलोमीटर पर कितना बल लगेगा? तो कितना बल लगेगा? E बराबर k क्यू बाई r²। क्यू नॉट का क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि क्यू नॉट का अपने, मैं 50 किलोमीटर दूर पर जाके धात लगाऊंगा, मतलब हुक्म जनाऊंगा तो उतना दूर जमेगा नहीं, इससे यहाँ से क्यू नॉट का मान कैंसिल हो जा रहा है। क्यू नॉट का मान बहुत निग्लेजिबल होता है, क्यू नॉट का मान बहुत निग्लेजिबल होता है। तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई साहब हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर बराबर पढ़ लेते F/Q0। इसका मान यूनिट पढ़ लिए थे, इसका यूनिट पढ़ लिए थे न्यूटन बटा में कूलम या वोल्ट बटा में मीटर। इसका डायमेंशन पढ़ लिए थे mLT का पावर -2 अपन का जी 80 डायमेंशन हम पढ़ लिए थे पहला। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। हम लोग अगर ये नेगेटिव होगा चार्ज का मान तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुपरपोजिशन थ्योरम का ओबो करता है। सुपरपोजिशन क्या बोलता है भाई साहब? सब का निकाल के जोड़ दो, वेक्टर सम कर दो। उसके बाद पढ़ लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देख लो कैसे पढ़ लिए थे। यहाँ पर बोले थे कि एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज से r दूरी पर हमने पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्या है? पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या पढ़े थे भाई साहब? इस पर लगने वाला फोर्स बाहर क्यों लगा? क्योंकि पॉजिटिव ना, यहाँ बाहर कितना आएगा? E इंटू क्यू नॉट का 21 नंबर। और इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम से नियम से F बराबर कितना आएगा? k क्यू नॉट बटा में r²। दोनों फोर्स का मान है, दोनों फोर्स के मान को इक्वेट कर दो, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E का मान कितना आएगा? k क्यू बाई r²।
दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो इतना बात हो गया। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। देखिएगा इस तरह है, हॉरिजॉन्टल से एक पेंडुलम लटका दिया गया है थीटा डिग्री कोण पर। यहाँ पर एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम का मास है 8 × 10⁻⁻5 kg और पेंडुलम का चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। यह पेंडुलम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। यह पेंडुलम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। पेंडुलम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, जिसका मान है 2 × 10⁴ न्यूटन बटा में कूलम। तो हमसे क्वेश्चन बोला है फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग। टेंशन ऑन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग। टी का मान निकालना है, बहुत इजी है। लगने वाला फोर्स टी का कंपोनेंट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस कर देंगे। चलिए इतना बात काफी है आज के लिए, बस इतना ही। लेक्चर नंबर 10 में इतना ही। इलेक्ट्रिक फील्ड घर पढ़ के आइएगा। कल के दिन में और डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। चलिए बाय बाय। बार बार बोलते हैं जय बिहार जय भोजपुरी। आज के लिए बस इतना ही। बढ़िया रहिए, स्टे होम रहिए, सेफ होम रहिए। चलिए बिंदास, गुड नाइट।